जय हिंद दोस्तों। आज हम टेट सीरीज़ सेकंड पढ़ेंगे। उसमें मैं 21 प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से देखे जाने वाले हैं। जैसे कि यूपीपीसीएल है, टेक्निकल हेल्पर है, और भी वैकेंसीज है जिसमें ये आते हैं प्रश्न। उस तरह के मैं पिछले एक वीडियो में भी बताया था, जो कि ये वीडियो था टेस्ट फर्स्ट। और अब सेकंड टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ये है सेकंड टेस्ट का फर्स्ट प्रश्न। सेकंड टेस्ट का फर्स्ट प्रश्न है जो पूछा है कि जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है। जीनर डायोड का मुख्य कार्य इनपुट वोल्टता को स्थिर रखना है, आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना है, स्रोत धारा को स्थिर रखने का है, या आउटपुट धारा को स्थिर रखने का है। तो इसमें आंसर होगा आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। दूसरा प्रश्न है जीनर डायोड को सदैव अवस्था में संयोजित किया जाता है। जीनर डायोड को किस अवस्था में संयोजित किया जाता है पूछा है। पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड बाइस, दूसरा है रिवर्स बाइस, तीसरा है श्रेणी क्रम, चौथा है श्रेणी तथा समांतर क्रम दोनों में। अब आपको जीनर डायोड के बारे में बताना है। जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों में काम करता है, लेकिन जीनर डायोड को सदैव हमेशा के लिए ज़्यादातर रिवर्स बाइस में ही यूज होता है, और जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों में कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करती है। सामान्य एलईडी है जो कितने वोल्टेज पर कार्य करती है। ये जनरली प्रश्न हमारे को चाहे टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, रेलवे की तैयारी नहीं करके राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करे तो भी उन्हीं को आना भी चाहिए। राजस्थान के कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि सामान्य एलईडी बल्ब है जो 3 वोल्टेज पर कार्य करती है। एलईडी बल्ब है जो 3 वोल्टेज पर कार्य करती है। और चौथा प्रश्न है जो है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व नहीं है। इसने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक वाल्व नहीं है, तो ऑप्शन दिया है कैथोड, इलेक्ट्रोड, डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर होगा इसका। इसका उत्तर होगा कैथोड। कैथोड है जो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व नहीं है। इलेक्ट्रोड और डायोड दोनों वाल्व है। एनोड और कैथोड है जो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है डायोड की पीआईवी रेटिंग का मान किसमें होता है। पहला ऑप्शन है द्वितीयक वोल्टता का अधिकतम मान, दूसरा है प्राथमिक वोल्टता का अधिकतम मान, तीसरा है द्वितीयक वोल्टता का न्यूनतम मान, चौथा है प्राथमिक वोल्टता का न्यूनतम मान। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीयक वोल्टता का न्यूनतम मान। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब छठा प्रश्न है एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण है। एलईडी प्रकाश किस कारण देती है पूछा है। तो पहला ऑप्शन है डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, परिवर्तनों का संयोजन होता है, वे प्रकाश नियमों का पालन करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। छठे प्रश्न का उत्तर होगा डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है फोटोडायोड का विद्युत निर्गत अधिकतम होगा जब। ऑप्शन है पहला
लघु उत्क्रम बायस में मौजूद है, दीर्घ उत्क्रम बायस में मौजूद है। तीसरा है लघु अग्र बायस इसके एक्रॉस मौजूद है। चौथा है बायस प्रवाह किए बगैर लघु अब्र धारा इसमें से प्रवाहित होती है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा जो होगा दीर्घ उत्क्रम बायस में मौजूद है। अब अगला 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। वो है जब अर्ध डायोड अग्र बायस फॉरवर्ड बायस होता है तब वे, पहला ऑप्शन है अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, दूसरा है धारा रोकता है, तीसरा है धारा प्रवाहित करता है और चौथा है वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो इसका उत्तर होगा जब अर्धचालक डायोड अग्र बायस में काम करता है तब धारा प्रवाहित करता है। अगर बायस में काम करता है तब धारा प्रवाहित करता है। अब 9वां प्रश्न है आगे। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन है डोपिंग, विसरण, तीसरा है मिश्रण, दूसरा है विसरण और चौथा है अपचित करना। अब 9वें प्रश्न का उत्तर होगा जो होगा डोपिंग करना। अब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है किसी परिपथ में जिनर डायोड सदैव किस तरह जुड़ा रहता है? इस तरह का एक शुरू में भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें बताया था कि फर्स्ट बायस है जो जुड़ा होता है, रिवर्स बायस ने कि फॉरवर्ड बायस समांतर श्रेणीबद्ध कुछ नहीं, इसमें होगा रिवर्स बायस। अब है आगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है वे पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है, क्या बदलता है? फोटोवोल्टाइक, फोटो इंडक्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो कंडक्टिव, क्या बदलता है? तो आपको जवाब देना है फोटो कंडक्टिव बदलता है। 12वां प्रश्न है अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है? अर्धचालक का कौन सा उदाहरण इनमें से है? एल्युमिनियम, रबड़, फास्फोरस। तो इसमें एल्युमिनियम है वो कंडक्टिव होगा, रबड़ है वो इंसुलेटिव होगा, फास्फोरस है यही कंडक्टिव है, ये सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक सिलिकॉन एक ही है। अब अगला प्रश्न 13 पढ़ते हैं। 13 प्रश्न है जंक्शन पर मौजूद विभव परछाई। जंक्शन पर विभव परछाई। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकना, दूसरा प्रश्न है बहुसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकना, तीसरा है छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण पुनः संयोजन का रोकना, चौथा है ग्राही और दाता आयनों के निष्प्रभावन को रोकना। तो 13वें प्रश्न का जवाब होगा छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण संयोजन को रोकता है। अब है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है एलईडी की पावर रेटिंग किस में होती है? शुरू में हमने पढ़ा था एलईडी सामान्यतः कितने वोल्ट पर काम लेते हैं, तो उसमें लिखा आया था 3 वोल्ट। और इसको पावर रेटिंग है जो एलईडी की पावर रेटिंग है जो हमेशा मिलीवाट में होती है। और ये प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। एक डायोड अगर अभिनति होता है यदि, पहला ऑप्शन है कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो, दूसरा है एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक हो, तीसरा है एनोड
एवं कैथोड एक ही दूरी पर हो। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 15 प्रश्न का जवाब होगा जो है एनोड कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो। 16 प्रश्न है जो है विद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है धारा एलिमिनेटर, दूसरा है दिष्टकारी, तीसरा है सर्किट कटआउट स्विच, चौथा है पावर ट्रांसफर रिले। तो 16 प्रश्न का जवाब होगा जो होगा दिष्टकारी। अब है 17 प्रश्न। 17 प्रश्न है जो वोल्टेज रेगुलेशन परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड है। पहला ऑप्शन है जीनर डायोड, दूसरा ऑप्शन है टनल डायोड, तीसरा है जंक्शन डायोड और चौथा है जो है इनमें से कोई नहीं। तो 17 प्रश्न का उत्तर होगा जो होगा जीनर डायोड। 17 प्रश्न का जवाब होगा जो होगा जीनर डायोड। अब है 18 प्रश्न। 18 प्रश्न है जंक्शन की बाधा क्षमता है लगभग। जंक्शन की बाधा क्षमता है जो है कितनी है। पहला ऑप्शन है 0.5 वोल्ट, दूसरा है 0.6 वोल्ट, तीसरा है 0.7 वोल्ट और चौथा है 0.8 वोल्ट। 18 प्रश्न का उत्तर होगा जो होगा 0.7 वोल्ट। 19वां प्रश्न है एक पीएन जंक्शन बर्ताव करती है। पीएन जंक्शन है जो कैसा व्यवहार करती है हमारे साथ। तो पहला ऑप्शन है लिमिट स्विच की तरह, दूसरा है बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह, तीसरा है कंट्रोल स्विच की तरह, चौथा है यूनी डायरेक्शनल स्विच की तरह। 19वें प्रश्न का जवाब होगा जो होगा यूनी डायरेक्शनल स्विच की तरह। 20वां प्रश्न है जो है एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग पदार्थ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंडियम, दूसरा है गैलियम, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा है चांदी। तो इसमें 20वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन है जो होगा आर्सेनिक होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि जेनर डायोड में उत्पन्न भंजक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अवलांच प्रभाव, दूसरा है हॉल प्रभाव, तीसरा है टनल प्रभाव, चौथा है सीबेक प्रभाव। तो 21वें प्रश्न का होगा अवलांच प्रभाव। तो आज आपने ये 21 प्रश्न देखे थे। अब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना और अपने अपने फ्रेंड्स को साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।